हम संझोरो में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का ये एक छोटा सा शहर है। इसमें माशाल्लाह बिज़नेस के हवाले से जितनी भी कम्युनिटी है, हर हवाले से बिज़नेस यहाँ बड़ा वीआईपी है। यहाँ आप अगर बिज़नेस करना चाहेंगे या बिज़नेस कम्युनिटी से लिंक करना चाहेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ आज हमने थोड़ा सा बाज़ार का जो है व्यू लिया है। और 14 अगस्त आ रही है। 14 अगस्त मनाने का लोगों का क्या मन कर रहा है, लोग कैसे मनाना चाहते हैं, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ मकसूद भाई हैं, यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं, तो इस हवाले से ये भी हमें बताएंगे कि 14 अगस्त को यहाँ किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। 14 अगस्त के हवाले से कुछ तकरीबात कैसे की जाती हैं, जलसे जुलूस कैसे निकाले जाते हैं। साथ में हमारे भीषम भाई हैं, यहाँ ये भी बताएंगे कि ये 14 अगस्त के हवाले से क्या राय रखते हैं, इनके लोग किस तरह 14 अगस्त में शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो आइए हम पहले मकसूद भाई से पूछते हैं कि मकसूद भाई, आप हमें बताएंगे कि यहाँ 14 अगस्त के हवाले से अभी इब्तदाई आगाज़ हो रहा है 1 अगस्त से, तो यहाँ पर क्या माहौल है, आप मुझे कुछ बताइएगा 14 अगस्त के हवाले से। मकसूद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह पहले की तरह इस साल भी भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाएंगे, क्योंकि हमारा जश्न आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त बहुत ही अच्छा दिन है, आप सबको मालूम है, इसमें ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारा पाकिस्तान का दिन है जो कि आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, और हमको खुशियाँ मिली थी। और इसी तरह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर साल की तरह इस साल इससे भी ज़्यादा भरपूर तरीके से जोशो खरोश से मनाया जाए। और हमारे यहाँ जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं हमारे, वो भी बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में भी तकरीबात हैं, हमें क्या उसका हम कपड़े लेकर दो, अपने झंडे वगैरह लेकर दो, स्टिकर्स वगैरह लेकर दो। इसी तरह हमारे शहर में भी क्या उसका नाम जो है बड़े जोश से मनाया जाता है। जैसे टाउन को पार्क है, वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह रखे जाते हैं, लोग अपने तौर पे मना क्या उसका नाम इसको सेलिब्रेट करते हैं, अपना केक वगैरह ला कर काटते हैं। और इंशाल्लाह मेरा अपना ताल्लुक़ MQM से है, और हमारा अपना पार्टी की तरफ से भी हमें क्या उसका नाम जो है हदायत है कि 1 तारीख से और इसी तरह जो है 14 तारीख तक हमने ये मुबारक जश्न आज़ादी का मनाना है, जो हम भरपूर तरीके से मना भी रहे हैं। कल भी हमने क्या उसका नाम घर में एक बच्चों के साथ ही मिलकर एक केक काटा, उसकी तकरीबात की। वो इस हवाले से कि पूरा 14 जो दिन हैं वो मनाए जाएंगे इंशाल्लाह भरपूर तरीके से। इसी तरह पौधे लगाएंगे और बहुत सी तकरीबात, बच्चों के प्रोग्राम छोटे छोटे जो भी हुआ हमसे इंशाल्लाह इसको मनाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा मकसूद भाई, यहाँ पर एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपने कहा हमारा ताल्लुक़ MQM से है, तो मुल्क को सजाने और संवारने का जो काम है, वो चाहे MQM हो, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई मजहबी पार्टी हो, हम सब का काम है कि पाकिस्तान को सजाना और संवारना। क्योंकि 14 अगस्त हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये हमारा ईद के जो त्यौहार आते हैं उनसे भी हमें ज़्यादा अजीज़ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि 14 अगस्त को एक ऐसी मुमलिकत जिसको हम इस्लामी असूलों के मुताबिक परवान भी चढ़ाना है, उसको बनाना भी है, और हमें इस्लामी अपने इबादत के हवाले से आज़ादी भी हासिल है। ये हमने मुल्क इसलिए हासिल किया कि हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें, और इसी मुमलिकत को, पाकिस्तान को, जिसका नाम पाकिस्तान है, उसको सजाएं और संवारें। तो मकसूद भाई, हम आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि ये सजाने और संवारने का जो तरीका है या जो प्लान हम देना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ़ आपका काम है या पूरे पाकिस्तान का काम है? सियासी हवाले से हटकर हर पाकिस्तानी का क्या फ़र्ज़ है, थोड़ी इसकी डिटेल बताइएगा। सबसे पहले तो ये है कि आपने कहा इस्लामी तरीके से, तो लाजिम बात है इस्लामी तरीके से भी ये है कि हमें यही करना चाहिए कि कम से कम 2 नवाफिल पढ़कर इस पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, कि अल्लाह पाक ने हमें क्या उसका नाम एक मुल्क दिया है बहुत ही प्यारा, जिसमें हर चीज़, हर नेमत अल्लाह की हर चीज़ें हैं ना, तो 2 नवाफिल पढ़ के अल्लाह से क्या उसका नाम इसके लिए दुआएं करें कि इसको सलामत रखे, इसको क्या उसका नाम जो है अपना बुरी नज़र से बचाए, दुश्मनों की उससे महफूज रखे। तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए इंशाअल्लाह। ये तो फर्स्ट है, क्योंकि 5 वक्त नमाज तो हमारा क्या उसका हम पे फ़र्ज़ है और वो हमने पढ़नी है ना। जी जी बिल्कुल। उसमें हर टाइम दुआएं हमारे पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, पूरी दुनिया के लिए इंसान को मांगनी चाहिए जी। उसके अलावा जो है आप कह रहे हैं कि क्या उसका नाम जो है ये किस तरह मनाना चाहिए, हमें मनाना चाहिए, सबको मनाना लाज़मी बात है। जो पाकिस्तान में रहता है उनको तो लाजमी मनाना चाहिए। हमारी पाक फौज इसको भरपूर तरीके से मनाती है, उसके साथ हम भी शाना बशाना खड़े हैं और उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। हर जगह हमारा क्या उसका नाम साथ देते हैं।
جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے انڈیا کا کیا اس کا نام جو ہے ہمارے اوپر کیا اس کا نام حملے کا مسئلہ ہوا، ہماری پاک فوج نے آگے بڑھ کر شانہ بشانہ کیا اس کا نام ایئر فورس ہوگی، جو بھی افواج ہیں، جو بھی یہ اپنا کیا اس کا نام اس میں ہے شامل ہوئے، انہوں نے سب نے بھرپور طریقے سے، اور ہمیں الحمدللہ اس میں کیا نام ہے اس کا آزادی ملی، ابھی ملی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں سب کو منانا چاہیے، بچے کو منانا چاہیے، کیونکہ ہمارا آزادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس کو جو ہے انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی کے حوالے سے بھی ہمیں ہدایت ہے کہ پہلے دن سے، ورنہ ہم زیادہ تر جو ہے اسٹیکر لگا کر گھومتے ہیں، لازمی پتہ چل جاتا ہے، گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہیں، زیادہ تر 14 اگست والے دن ہمارے تقریبات ہوتی ہیں، اسکولوں میں پروگرام چھوٹے چھوٹے ہر اس میں ہوتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے اور منانا چاہیے، اور انشاءاللہ منائیں گے اور مناتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے ہمیں جو 75 سالوں میں بھی کوئی نہیں کر پایا، وہ تشخص دیا ہے، وہ دنیا میں ہمیں وہ ادب و احترام دیا ہے۔ اس ادب و احترام کو مضبوط، پائیدار اور ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کے لیے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اس بار 14 اگست کو بھرپور طریقے سے جوش و خروش سے منائے، تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہماری آرمی جو ہے، جس نے یہ چیز ہمیں دی ہے، اعزاز دیا ہے، کیونکہ پوری دنیا پاکستان کو ماننے لگی ہے، جاننے لگی ہے، اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کو فخر محسوس کرتی ہے۔ تو ہم اپنی آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہر پاکستانی کا فرض ہے وہ گھر سے جھنڈا لے کے نکلے، 14 اگست تک بھرپور انداز میں اس کو منائے، تاکہ دنیا کو ہم یہ تاثر دے سکیں کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم اپنی پاک فوج کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔